दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं शिवम और आज का यह वीडियो उन सारे फैंस के लिए है जो पिछले 4 साल से बस एक ही नाम सुनने के लिए बेताब हैं और वह नाम है केजीएफ चैप्टर 3। अगर आप भी राखी भाई के दीवाने हैं, अगर आपने भी वह सीन देखकर रोंगटे खड़े कर लिए थे जब केजीएफ चैप्टर 2 खत्म हुई थी, तो यह वीडियो आपके लिए है। एक तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको केजीएफ चैप्टर 3 से जुड़ी हर वो खबर, हर वो अपडेट बताने वाला हूं जो अभी तक सामने आई है, और भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। और हाँ, अगर आप भी केजीएफ चैप्टर 3 का उतना ही इंतजार कर रहे हैं जितना मैं कर रहा हूं, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप कितने बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की यह जबरदस्त और इमोशनल जर्नी। अब जरा एक पल के लिए वापस चलते हैं उस दिन में जब केजीएफ चैप्टर 2 सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। उस दिन जो माहौल था वह शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर तरफ बस एक ही नारा गूंज रहा था, राखी भाई राखी भाई। यश ने जिस तरह से राखी का किरदार निभाया, उसने पूरे देश को दीवाना बना दिया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक अनुभव था, एक जुनून था। और जब फिल्म खत्म हुई तो उसको जो अंत था उसने हर दर्शक के दिल में एक हुक सी पैदा कर दी। राखी को गोली लगती है, उसकी पत्नी को भी खो दिया जाता है, और स्क्रीन पर अंधेरा छाने से पहले एक लाइन आती है जिसमें साफ इशारा मिलता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसी पल में से करोड़ों दिलों में एक ही सवाल का घर बन गया कि केजीएफ चैप्टर 3 कब आएगी। और आज इतने साल बाद भी यह सवाल उतना ही जिंदा है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा शिद्दत के साथ पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले उस चीज़ की जिसके बारे में हर फैन जानना चाहता है, यानी केजीएफ चैप्टर 3 की मौजूदा स्थिति क्या है। तो दोस्तों, सीधी और साफ भाषा में बताऊं तो केजीएफ चैप्टर 3 अभी प्री प्रोडक्शन के फेज में है। इसका मतलब यह फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके पीछे की तैयारी लगातार चल रही है। डायरेक्टर प्रशांत नील ने खुद यह साफ कर दिया है कि केजीएफ चैप्टर 3 की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार है और लिखी जा चुकी है। यह बात सुनकर हर फैन के मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग गई है, क्योंकि जब स्क्रिप्ट तैयार है तो इसका मतलब है कि कहानी को लेकर मेकर्स के मन में पूरी स्पष्टता है। बस अब इंतजार है सही समय का जब इस कहानी को कैमरे में कैद किया जा सके। अब सवाल यह है उठता है कि आखिर स्क्रिप्ट तैयार होने के बावजूद केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग शुरू क्यों नहीं हो रही। इसका जवाब बहुत सीधा है, और वह है दोनों मुख्य कलाकारों की व्यस्तता, यानी डायरेक्टर प्रशांत नील और एक्टर यश दोनों के इस समय अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट में उलझे हुए हैं। प्रशांत नील इस समय जूनियर एनटीआर के साथ अपनी फिल्म ड्रैगन बना रहे हैं, और यह प्रोजेक्ट भी अपने आप में बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी है। वहीं दूसरी तरफ यश की बात करें तो वह फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग और उसके बाद में कामों में व्यस्त हैं, और इसके साथ ही उनकी एक और बड़ी फिल्म रामायण पर भी काम चल रहा है। जाहिर है जब दोनों ही इतने बड़े कलाकार अपने अलग अलग प्रोजेक्ट में इतने डूबे हुए हैं, तो केजीएफ चैप्टर 3 जैसी बड़ी और भारी भरकम फिल्म की शूटिंग को समय देना मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग को फिलहाल टाला जा रहा है। अब बात करते हैं यश की फिल्म टॉक्सिक की, क्योंकि इसका सीधा असर केजीएफ चैप्टर 3 के टाइमलाइन पर पड़ता है। टॉक्सिक फिल्म पहले 4 जून को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसके रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया। मेकर्स का कहना है कि फिल्म पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन वह इसे पूरी दुनिया में एक साथ बहुत बड़े स्तर पर रिलीज करना चाहते हैं, ताकि इसका असर हर जगह एक जैसा और ज़बरदस्त हो। इस फिल्म में यश डबल रोल में नजर आने वाले हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है। और अब बात करते हैं रामायण की, तो यह फिल्म भी यश के करियर की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जा रही है। इस फिल्म में यश रावण के किरदार में नजर आएंगे, जो उनके अब तक के करियर में बिल्कुल अलग एक रोल है। रामायण का पहला भाग दिवाली के मौके पर रिलीज होने की उम्मीद है, बल्कि इसका दूसरा भाग साल 2027 में सिनेमाघर में आएगा। तो सोचिए यश इस समय कितने बड़े प्रोजेक्ट को एक साथ संभाल रहे हैं। इन सभी के बीच केजीएफ चैप्टर 3 जैसी फिल्म के लिए समय निकालना आसान बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात जो सबसे ज़्यादा दिल को सुकून देती है वह
है खुद यश का बयान। हाल में ही एक इंटरव्यू में यश ने केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और साफ शब्दों में कहा कि केजीएफ चैप्टर 3 जरूर बनेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसा वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि वह और उनकी टीम इस फिल्म को लेकर लगातार चर्चा करते रहे हैं। उनके पास एक ज़बरदस्त आइडिया भी है, लेकिन क्योंकि इस फिल्म का बहुत बड़ी है, इसलिए इसे पूरा ध्यान और पूरा फोकस चाहिए। यश ने यह फिल्म कहा कि वह किसी भी चीज़ को भुनाना नहीं चाहते, क्योंकि दर्शक में उन्हें इतना कुछ दिखाया, इतना प्यार दिया है कि वह चाहते हैं कि जब भी केजीएफ चैप्टर 3 बने तो वह कुछ ऐसा हो जिसे पर दर्शक गर्व महसूस करें। यह सुनकर सच में दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर मेकर्स की सोच सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि वह चाहते हैं कि यह फिल्म फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरे। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका इंतजार सबसे ज़्यादा है, यानी केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग कब शुरू होगी और यह फिल्म कब रिलीज होगी। इंडस्ट्री के जानकार सूत्रों के मुताबिक केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग साल के आखिर यानी 2026 के अंत तक शुरू हो सकती है और इसकी रिलीज 2027 में होने की संभावना जताई जा रही है। जाहिर है यह कोई आधिकारिक तारीख नहीं है, यह सिर्फ अनुमान है, लेकिन जिस तरह से प्रशांत नील अपनी फिल्म ड्रैगन को पूरा करने में लगे हैं और यश अपनी फिल्मों टॉक्सिक और रामायण को निपटाने में जुड़े हैं, उसे देखते हुए यह अनुमान काफ़ी हद तक सटीक लगता है। तो दोस्तों थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन जो इंतजार होगा वह बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि जब केजीएफ चैप्टर 3 बनकर तैयार होगी तो वह सच में एक धमाकेदार फिल्म साबित होगी। अब आते हैं केजीएफ चैप्टर 3 की कास्ट की तरफ, क्योंकि यह भी एक ऐसा विषय है जिस पर फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा हो रही है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, यश एक बार फिर से राखी भाई के किरदार में नजर आएंगे, यानी राजा कृष्णप्पा बैरैया, जिसे पूरी दुनिया राखी भाई के नाम से जानती है। यश ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वह राखी की कहानी को पूरा करने के लिए वापसी करेंगे और यह बात सुनकर हर फैन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसके अलावा रीना देसाई के किरदार में श्रीनिधि शेट्टी की वापसी की भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनका किरदार कहानी का एक अहम हिस्सा रहा है। रश्मिका सेन के किरदार में रवीना टंडन भी वापस आ सकती हैं और विजेंद्र इंगलागी के किरदार में प्रकाश राज की मौजूदगी भी बनी रह सकती है। इन सब के अलावा केजीएफ की पूरी दुनिया यानी राखी की मां एक किरदार का अनंत नाग का किरदार और कई दूसरे जाने पहचाने चेहरे भी इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। अब बात करते हैं उस किरदार की जिसे लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है, यानी केजीएफ चैप्टर 3 का विलन कौन होगा। दोस्तों यह विषय अभी पूरी तरह अफवाहों और कयासों के दायरे में है, इसलिए मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री में जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक कुछ बड़े नामों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें ऋतिक रोशन का नाम भी शामिल है, राणा दग्गुबत्ती का नाम भी सामने आ रहा है और साथ ही कमल हासन का नाम भी चर्चा में है। सोचिए जरा, अगर इनमें से कोई भी एक कलाकार केजीएफ चैप्टर 3 का हिस्सा बनता है तो यह फिल्म का स्केल कितना बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मैं यह साफ कर दूं कि यह सिर्फ अटकलें हैं, इसलिए इसे पूरी तरह सच मान लेना सही नहीं होगा, बल्कि हमें आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए। अब एक बात बहुत दिलचस्प बात आपको बताता हूं, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। होम्बले फिल्म के मालिक विजय किरंगदूर ने एक बयान में कहा था कि केजीएफ दुनिया सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आगे चलकर इस फ्रेंचाइजी के कई और सीक्वल आ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में अलग अलग हीरो देखने को मिलते हैं, उसी तरह केजीएफ के आगे के हिस्सों में भी हीरो बदल सकते हैं। यह सुनने में थोड़ा हैरान करने वाला जरूर लगता है, क्योंकि राखी भाई और यश का नाम इतना जुड़ चुका है कि किसी और के बारे में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन इससे यह भी साफ होता है कि होम्बले फिल्म के केजीएफ की दुनिया को सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे एक बहुत बड़े ब्रह्मांड की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि केजीएफ चैप्टर 3 की बात करें तो इनमें यश की ही राखी भाई के किरदार में नजर आएंगे, अब पूरी तरह पक्की है। अब जरा सोचिए, केजीएफ चैप्टर
टू के अंत में जो कहानी छूटी थी उसे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। राखी को गोली लगती है और उसकी पत्नी को भी खो दिया जाता है और सरकार की तरफ से उसके ठिकाने पर हमला होता है, लेकिन फिल्म के आखिर में यह भी साफ इशारा मिलता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और केजीएफ का तीसरा भाग जरूर आएगा। जाहिर है केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी इसी मोड़ से आगे बढ़ेगी और फैंस के मन में यह उत्सुकता है कि आखिर राखी की किस्मत में आगे क्या लिखा है। क्या वह सच में मारा गया या फिर उसकी वापसी होगी, और अगर वापसी होगी तो किस अंदाज में। यही वह सवाल है जो हर फैन को रात रात भर सोने नहीं देता है और यही वह जिज्ञासा है जो केजीएफ चैप्टर 3 को इतनी खास बनाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहता हूं। आज के दौर में जहां हर फिल्म केयर जल्दबाजी में सीक्वल बना रहा है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, वहां प्रशांत नील और यश की यह सोच सच में काबिले तारीफ है कि वह केजीएफ चैप्टर 3 को जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहते। वह चाहते हैं कि जब भी यह फिल्म बने तो वह दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरे और यही वजह है कि केजीएफ चैप्टर 2 जैसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था, क्योंकि इसके उसके पीछे मेहनत, समय और जुनून सब कुछ लगाया गया था। तो अगर केजीएफ चैप्टर 3 को बनने में थोड़ा और समय लग रहा है तो इसे नाराजगी की नज़र से मत देखिए, बल्कि इसे इस बात का साबुत मानिए कि मेकर्स कुछ बड़ा और शानदार बनाने की तैयारी में हैं। अब बात करते हैं इस कि केजीएफ की फ्रेंचाइजी में भारतीय सिनेमा को किस तरह बदल दिया। इससे पहले साउथ की फिल्मों को हिंदी पट्टी में उतना बड़ा दर्शक वर्ग नहीं मिलता था जितना केजीएफ ने यह धारणा पूरी तरह तोड़ दी। राखी भाई का किरदार आज हर घर में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। बच्चे बच्चे की जुबान पर राखी भाई का डायलॉग है और यश का स्टाइल, उनका स्वैग, उनकी आंखों का अंदाज, यह सब कुछ आज भी लोगों के जहान में ताज़ा है। यही वजह है कि जब भी केजीएफ चैप्टर 3 का नाम आता है तो लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक भावना है, एक जुनून है जो करोड़ों दिलों से जुड़ा हुआ है। अब जरा एक और पहलू पर बात करते हैं, यानी केजीएफ चैप्टर 3 की ओटीटी रिलीज को लेकर क्या स्थिति है। तो दोस्तों, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 अपने सिनेमाघर रिलीज के कुछ समय बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई थी, उसी तरह की उम्मीद केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि केजीएफ चैप्टर 3 सिनेमाघर में धूम मचाए और उसके बाद ही ओटीटी को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी राखी भाई की इस कहानी को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिनेमाघर तक का सफ़र जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की फिल्में बड़े पर्दे पर देखने का मजा ही कुछ और होता है। अब एक और दिलचस्प बात जो केजीएफ चैप्टर 3 को और भी खास बना देती है वह है इसकी भाषाई पहुंच। इस फिल्म की योजना है कि यह सिर्फ कन्नड़ भाषा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम सहित कई भाषाओं में एक साथ रिलीज किया जाएगा। यही वजह है कि इसे एक पैन इंडिया फिल्म कहा जा रहा है, यानी इस फिल्म पूरे देश के दर्शक के लिए एक साथ बनाई जा रही है, चाहे वह किसी भी राज्य के हो, किसी भी भाषा के हों। और यह बात भी केजीएफ फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ताकत रही है, क्योंकि इसमें भाषा की दीवारों को तोड़कर पूरे देश को एक सूत्र में बांधा है। दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए सोचिए, जब केजीएफ चैप्टर 3 का ट्रेलर आएगा उस दिन सोशल मीडिया पर क्या हलचल मचेगी। जब पहली बार राखी भाई फिर से स्क्रीन पर दिखेंगे, जब उनका वह जाना पहचाना अंदाज फिर से नजर आएगा, तो सिनेमाघर में सीटियां और तालियां थमने का नाम नहीं लेंगी। यही वह पल है जिसका इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा है। और यकीन मानिए, जितना समय इस फिल्म को बनने में लग रहा है उतना ही बड़ा धमाका इसकी रिलीज के समय देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई फिल्म इतने प्यार और इतनी मेहनत से के साथ बनाई जाती है तो वह सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐतिहासिक पल बन जाती है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए। यश ने अपने इंटरव्यू में जो कहा उसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वह फिल्म को टाल रहे हैं, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि वह अपने फैंस के प्यार की कद्र करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि दर्शकों ने उन्हें इतना कुछ दिया है कि अब वह चाहते हैं कि जब भी केजीएफ चैप्टर 3 बने तो वह फैंस के लिए एक ऐसा तोहफा साबित हो जिसे देखकर हर दर्शक गर्व महसूस करे। यह सोच किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल के दौर में जहां हर कोई जल्दी से जल्दी कुछ बनाकर पैसा कमाना चाहता है, वहां यश और प्रशांत नील की यह सोच सच में काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको
इस पूरी बातचीत का सार बताऊं तो केजीएफ चैप्टर 3 की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार है। इसकी कास्ट को लेकर लगभग सारी बातें तय हो चुकी हैं, बस शूटिंग शुरू होने का इंतजार है, जो कि प्रशांत नील और यश की व्यस्तता की वजह से थोड़ा टल रहा है। शूटिंग साल के आखिर तक शुरू हो सकती है और फिल्म की रिलीज अगले साल यानी 2027 में हो सकती है। विलेन को लेकर अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन एक बात जो पूरी तरह पक्की है वह यह है कि यश एक बार फिर से राखी भाई के किरदार में वापसी करेंगे और यही वह बात है जो हर फैन के दिल को सुकून देती है। दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक वादा है, एक ऐसा वादा है जो यश और प्रशांत नील ने अपने फैन से किया है। और जिस तरह से केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने वादे निभाए, उसी तरह मुझे पूरा भरोसा है कि केजीएफ चैप्टर 3 भी अपने फैंस की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरेगी। हाँ, इसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, अच्छी चीज़ों का इंतजार हमेशा करना पड़ता है और केजीएफ चैप्टर 3 भी उन्हीं अच्छी चीज़ों में से एक है जिसका इंतजार करना बिल्कुल वाजिब है। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी जानकारी केजीएफ चैप्टर 3 से जुड़ी हर बड़ी खबर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अब आपके मन में केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर जो भी सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो राखी भाई के फैन हैं और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप केजीएफ चैप्टर 3 का कितना इंतजार कर रहे हैं और आपको क्या लगता है इस फिल्म का विलन कौन बनेगा। साथ ही अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय राखी भाई और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।